इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये बुक में चित्र भी बनाया हुआ है इस प्रकार से। ये जो है भुजा बेटा इसकी है 15 मीटर, वर्गाकार घास का मैदान है और कोने में एक खूंटे से इस घोड़े को बांध दिया गया है और इस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। ये आपको दी हुई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब ये वर्गाकार घास का मैदान है और इसकी लंबाई जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। तो देखिए चित्र से देखिए, आप इसी एरिया में वो घास को चर सकता है, उससे आगे तो नहीं जा सकता क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी है इसकी। तो इस पूरे एरिया को घोड़ा चर सकता है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए इसको देखिए ध्यान से, एक तरह से ये वृत्त मान लें तो बेटा एक तरह से ये तिर्जाखंड का ही काम कर रहा है। तिर्जाखंड इस तरह से, तो इसी तिर्जाखंड का काम कर रहा है। तो तिर्जाखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जो इस चैप्टर 12 में दो ही फॉर्मूले यूज होने हैं, वो दो फॉर्मूले ये हैं। तिर्जाखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr की 2। अगर कोण हमें पता है और त्रिज्या का मान पता है तो हम इस तिर्जाखंड का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और संगत चाप की लंबाई यानी कि इस की लंबाई अगर हमसे पूछी गई हो इस चाप की, तो θ/360 गुना में 2 πr यानी कि परिधि, वो हम लगा देंगे तो वो भी निकल आएगा। तो जो अब पूछा गया है उसमें क्या है, तिर्जाखंड का क्षेत्रफल। तो पहले तिर्जाखंड की त्रिज्या लिख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को 5 मीटर होगी क्योंकि घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो यही तिर्जाखंड की त्रिज्या होगी। तिर्जाखंड में बना कोण कितना होगा, देखिए वर्गाकार घास का मैदान है, वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, वही ये होगा 90 डिग्री का। और तिर्जाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, θ/360 गुना में πr²। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.14। जहाँ भी बेटा ऐसे मान दे दें कि ये लेना है तो हमेशा वही लेना है। इसमें आप मान रख दीजिए, बस थीटा का मान रख देंगे 90 डिग्री। 90/360 गुना में पाई का मान है 3.14 यानी कि 314/100 और आर का मान है गुना में 5 और गुना में 5। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, काट लेंगे। ये आया 157/8 मीटर स्क्वायर। इसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आया 19.625 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हल होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अभी तो ये 5 मीटर थी, मान लीजिए इसका 10 मीटर कर दी जाए ये लंबाई रस्सी की, तो अब ये नया क्षेत्रफल ये हो जाएगा, यानी कि अब इसमें भी वो चर सकता है। तो वृद्धि क्या होगी, वृद्धि यानी कि सिर्फ ये वाले हिस्से की एरिया पूछा है आपसे, तो कैसे निकालो बेटा, देखिए बड़े तिर्जाखंड का क्षेत्रफल निकाल लो आप, उसमें से छोटे वाले का घटा दो तो ये बाकी बचे हुए एरिया का आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। छोटे तिर्जाखंड का तो अभी निकाल ही चुके हम, बड़े तिर्जाखंड का भी निकाल लेते हैं। फिर बड़े में से छोटा घटा दीजिए, जो वृद्धि है सिर्फ जो बढ़ोतरी हुई है वो एरिया हमें पता चल जाएगा। तो बड़े तिर्जाखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब की बार त्रिज्या मान लेंगे 10 मीटर। देखिए तिर्जाखंड की नई त्रिज्या लिख देंगे 10 मीटर। नया क्षेत्रफल फिर से वही फॉर्मूला θ/360 πr²। ये आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। थीटा कोण तो 90 ही रहेगा बटे 360, 314/100 क्योंकि पाई का मान 3.14 लेना है। आर का मान है आपकी बार गुना 10 और 10 दो बार लिखा और ये कैंसिल कर दिया, 9 चौक 36। ये आया 157/2 मीटर स्क्वायर।
इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें से ये घटा देंगे तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। ये लाइन हम लिख देंगे, इसमें से माइनस कर दिया और उसको कैलकुलेट कर दिया, यही है वो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होता है। सिर्फ एक फॉर्मूला यूज हुआ है बेटा, θ/360 πr स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास दिया हुआ है आपको, इस तरह से वृत्ताकार ब्रुच बनाया जाना है। ये चित्र भी आपको दिया हुआ है। ब्रुच एक तरह से इस्तेमाल करते हैं सजाने में बेटा। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये चांदी के तार से बनाया हुआ है, ये पूरा गोल भी, और ये व्यास 5 व्यास हैं, ये भी चांदी से ही बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये 10 बराबर हिस्सों में बट गया है बेटा, 10 बराबर त्रिज्याखंडों में बट गया ये। तो अब ये क्या पूछना है, कुल वांछित चांद की तार की लंबाई बताइए। कितना चांदी का तार हमें यूज करना होगा इसमें। दूसरा है, ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये हर एक त्रिज्याखंड, मान लीजिए एक ये त्रिज्याखंड है तो हर एक का क्या क्षेत्रफल होगा, ये भी हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए चांदी का तार कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। एक तो इस गोलाई में इस्तेमाल हुआ है और व्यास में इस्तेमाल हुआ है। तो गोलाई की लंबाई क्या होगी, वृत्त की एक तरह से परिधि ही हमसे पूछी गई है बेटा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो पहले तो चांदी की लंबाई 2πr से हम निकाल लेंगे। अच्छा, r हमें दिया नहीं है, हमें तो व्यास दिया है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर 2πr से परिधि निकाल लेंगे। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ब्रुच का व्यास है 35 मिलीमीटर, तो ब्रुच की त्रिज्या हुई 35/2 मिलीमीटर। वृत्ताकार ब्रुच की परिधि में इस्तेमाल चांदी, परिधि में कितनी चांदी इस्तेमाल होगी, 2πr। 2 गुना में 22/7 गुना में r का मान निकाल चुके हैं 35/2। इसको काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ये आया 110 मिलीमीटर। तो ये लंबाई हो चुकी है चांदी की परिधि में इस्तेमाल। इसके अलावा चांदी को 5 व्यासों में भी इस्तेमाल किया गया है, तो 5 व्यासों की लंबाई भी निकाल लेंगे। तो ये बात हम लिख देंगे, 5 व्यासों में प्रयुक्त चांदी। देखिए व्यास की लंबाई है 35 मिलीमीटर, तो 35 गुना में 5 हम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 175 मिलीमीटर। ये 5 व्यासों में है। तो कुल लंबाई कितनी इस्तेमाल हुई, परिधि में ये जोड़ देंगे, 110 में 175 जोड़ देंगे मिलीमीटर, यानी कि ये आया 285 मिलीमीटर आंसर। यानी कि कुल इतने चांदी के तार की लंबाई इस्तेमाल हुई है। सेकंड पार्ट है, ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr स्क्वायर। अब r तो हमें पता है 35/2 है, लेकिन हमें थीटा नहीं पता है फॉर्मूले से। इसमें कहीं भी क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है, लेकिन एक बात दी हुई बेटा, देखो कैसे निकालोगे थीटा। ये जो पूरा वृत्त है ये कितने बराबर त्रिज्याखंडों में बटा हुआ है, 10 बराबर त्रिज्याखंडों में। और ये पूरे वृत्त में बना कोण, मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पे, पूरा वृत्ताकार अगर हम घूम जाएं तो कितने डिग्री का कोण बना लेते हैं, 360 डिग्री का। तो 10वें हिस्से में कितना बनाएंगे, एक त्रिज्याखंड में, यानी कि भाग में 10 कर दीजिए, तो यानी कि 36 डिग्री एक हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्याखंड में बना क्षेत्रफल आ जाएगा 36 डिग्री। थीटा भी आ चुका है और r हमें पता ही है, तो आप इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम ये बातें लिख भी लेंगे बेटा, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 7 पंजे 35, ये कट गया, ये 10 आया, 5 दूनी 10, 2 से 11, 35 और 11 की गुना होगी 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये भी सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी आपने देखी होगी, उसमें ताने होते हैं, यानी कि वो कुछ तार से होते हैं।
वो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला छतरी को एक 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक तरह से उसको छतरी को एक वृत्त मान लिया और दो क्रमागत ताने यानी कि एक ये और एक ये, इनके बीच का क्षेत्रफल हमसे पूछा कि कितना होगा। तो देखिए त्रिज्या हमें दे दी है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें माननी है, तो वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली 45 सेंटीमीटर। अच्छा हमें कोण निकालना है कि कोण कितना होगा, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि एक तरह से त्रिज्याखंड का काम करेगा बेटा। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। अब r तो पता है, थीटा नहीं पता, लेकिन एक बात इसने बताई बेटा कि 8 ताने हैं, तो यानी वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा हुआ है। पूरे वृत्त में कितना कोण बनता है 360, तो एक हिस्से में कितना बनेगा /8 कर दीजिए आप और इसको काट लीजिए। 4 निम 36, 4 दूनी 8, 2 से ये कट जाएगा 45, तो ये आया 45 डिग्री। तो थीटा का मान भी पता चल गया और आर का मान आपको पहले ही पता है। इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। आर का मान पता है, थीटा का मान पता है, पाई का मान 22/7 और आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी बड़ा आसान है बेटा। देखिए ये भी कर सकते हैं आप। किसी कार के दो वाइपर हैं। कार के वाइपर आपने देखे होंगे, वो सफाई करते हैं ऐसे, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते। वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब वाइपर है, मान लीजिए ये वाइपर इस तरह से सफाई कर रहा होगा, तो इस पत्ती की लंबाई दी है 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। यानी कि ये कितना टोटल ये कोण कितना दे रखा है उसको, 115 डिग्री कोण में वो सफाई कर रहा है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वो ज्ञात करें। तो दो पत्तियां हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये एक तरह से त्रिज्याखंड में ही घूम घूम कर सफाई करेगा, गोलाकार में। गोलाकार पूरा वृत्त नहीं घूम रहे हैं, कुछ हिस्सा घूम रहे हैं, तो त्रिज्याखंड मानेंगे उसको। तो त्रिज्याखंड में बना कोण इसने बताया हुआ है 115 डिग्री। त्रिज्या कितनी होगी त्रिज्याखंड की, इसने दी हुई है पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें आर पता है और थीटा पता है, तो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों वाइपरों द्वारा दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, यही तो होगा दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। अब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा θ/360 πr²। और दो हैं, क्योंकि दो वाइपर हैं तो डबल सफाई करेंगे, तो यानी कि आप इसको 2 से गुना कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 गुना में 115/360 गुना में 22/7 गुना में आर का मान है 25 और फिर से 25। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप इसको काटेंगे तो 1,58,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काट लीजिए आप खुद ही और ये आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई टावर है और वो एक कितने एरिया में प्रकाश फैला रहा है, 80 डिग्री के एरिया में। कितने डिग्री में, 80 डिग्री में। और ये कितने किलोमीटर तक, 16.5 किलोमीटर तक वो प्रकाश फैलाता है लाल रंग का। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ पर ये जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। यानी कि इस त्रिज्याखंड का एक तरह से क्षेत्रफल ही पूछा है। तो आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला आप लगा दोगे। आर की वैल्यू है 16.5 किलोमीटर, यानी कि इसको आप लिख लोगे 165/10 किलोमीटर। और थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। इसको आप वह क्षेत्रफल जहाँ जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है बराबर होगा θ/360 गुना πr²। इसमें पाई का और आर का और थीटा का मान आप रख देना। और पाई का मान ध्यान रहे बेटा 3.14 रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अलग से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। गोल मेज पोस्ट है, मेज पर बिछाने वाला कपड़ा है।
6 डिजाइन बने हुए हैं उस पर। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, दी हुई है ये, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करें। डिजाइन बनाए हैं बेटा सिर्फ साइड में। तो अब ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन हो गया है। ये डिजाइन असल में त्रिज्या खंड में नहीं आता बेटा, ये आता है वृत्त खंड में। वृत्त देखिए, ये तो त्रिज्या खंड होता है पूरा का पूरा, और वृत्त खंड होता है सिर्फ इस जीवा को मिला दे तो नीचे वाला। तो वृत्त खंड का कैसे निकालते हैं? पहले तो पूरे त्रिज्या खंड का निकाल लीजिए, उसमें से त्रिभुज का माइनस कर दीजिए, त्रिभुज का माइनस कर दीजिए तो वृत्त खंड का आ जाएगा। मान लीजिए हमने मिला दिए हैं, ओ पी क्यू हमने इसका नाम रख दिया। तो ओ पी क्यू त्रिभुज में बना कौन? पहले तो हमें कौन निकालना पड़ेगा, थीटा चाहिए, आर तो हमें पता है। चलो त्रिभुज ओ पी क्यू में बना कौन, ये देखते हैं कितना है। देखिए कुल इस तरह से ये 6 डिजाइन बनेंगे, 6 त्रिभुज बनेंगे, और कुल कौन होता है 360 डिग्री। 360/6 यानी कि ये आया 60 डिग्री। तो ये कौन है 60 डिग्री। अब ये 60 है, ये बराबर होती तो ये भी 60 के हुए। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इसलिए त्रिभुज ओ पी के हुए एक समबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि ये कौन 60 डिग्री आ चुका है, ये दोनों भी बराबर होने हैं, तो समबाहु त्रिभुज है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², और माइनस त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 गुना भुजा का वर्ग। भुजा हमें पता ही है त्रिज्या ही होगी, ये त्रिज्या ही है भुजा एक तरह से। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेट कर लेंगे आप, ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं। थीटा का मान रख देना 60 डिग्री, 60/360 गुना में π/7, और आर की वैल्यू है 28, 28 गुना में 28, ये लिख दिया। माइनस वर्गमूल 3 का मान इसने दिया हुआ है 1.7 लेना है, तो 1.7/4 और गुना में भुजा गुना भुजा तो ये त्रिज्या ही है, यानी कि 28 गुना 28। अब इस पूरे को आपको कैलकुलेट करना है। काट दीजिए, आप जो कटता है काट दीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको 17/10 लिख लेना और इसको भी कैलकुलेट कर लेना, ये आसानी से कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आपका वैल्यू क्षेत्रफल की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद भी ये क्वेश्चन करना है बेटा। देखिए ये तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है, ऐसे 6 वृत्तखंड बने हुए हैं, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो ये आया है, तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये क्षेत्रफल है उसको 6 से आप गुना कर देना, तो 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद 1 वर्ग सेंटीमीटर में खर्चा कितना आ रहा है 0.35, और इतना ये 6 से गुना करने के बाद जितना आएगा उतने वर्ग सेंटीमीटर में खर्चा कितना आएगा, इसको 0.35 से गुना कर दीजिए, गुना कर देना, तो वो 0.35 से गुना कर दीजिए, तो टोटल खर्चा आपका आ जाएगा। बस कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, वैसे बड़ा ही अच्छे से आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताएं जिसका कोण P डिग्री है। देखिए त्रिज्या तो दी है R और कोण कितना दिया है थीटा P डिग्री, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए आपको फॉर्मूला क्या पता है इसका, θ/360 πr² होता है भाई फॉर्मूला। तो अब R की वैल्यू तो R रख दी और यहाँ पे थीटा की वैल्यू P डिग्री रख दीजिए, तो आंसर आएगा P/360 πr²। मैच करते हैं, ये नहीं है P/360 πr², ये भी नहीं है, ये तो 180 है। 2 πr ऑब्वियसली नहीं होगा, ये भी नहीं है। हालांकि इसमें ये ऑप्शन तो किसी में भी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, ये जो है P/720 2 πr², यहाँ पर इस 2 को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आया 360, तो ये आ गया P/360 πr²।
थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर की तरह बन गया ये 2 से काटने पर। तो इसका ऑप्शन हुआ बेटा डी। ये इस तरह से ये भी क्वेश्चन सोल्व होता है।